हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथी, जितने भी छात्र छात्रा 2027 में मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए लेकर आए हैं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथियों, ये मेरा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 जाके जरूर देखिएगा और हमारे सभी पार्टों देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन का लेखक साथियों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा थे। परंपरा का मूल्यांकन का जो हमारा लेखक है वो क्या थे? रामविलास शर्मा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अबनियो किस देश में स्थित है? साथियों, अबनियो किस देश में स्थित है? या ऐसे तो देखिए दक्षिण फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दक्षिणी फ्रांस में नहीं दिया है। दक्षिणी फ्रांस में यहाँ पर क्या है? नहीं दिया है। ऐसे तो मेनली दक्षिणी फ्रांस में उपस्थित है, लेकिन फ्रांस दिया है तो हम फ्रांस पर ही टिक करेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मदन किसका बेटा था? साथियों, जो मदन था वो किसका बेटा था? वो था गिरधर लाल के। गिरधर लाल का जो बेटा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? साथियों, जो सेन साहब की नई मोटर कार थे वो काले रंग की थी। उन्होंने कितने हजार में खरीदी थी? 7,500 में खरीदी थी। याद रखिएगा, 7,500 रुपये में काले रंग की एक मोटर कार खरीदी थी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध ध दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची की हड्डी से साथियों बना है इंद्र का वज्र। इंद्र के हाथ में एक देखे होंगे हड्डी के प्रकाश का दिया रहता प्रकार का, वो क्या होता है? वो वज्र किसकी हड्डी का बना हुआ? दधीची हड्डी से बना हुआ है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से देखने को मिलता है। नागरी लिपि का जो आरंभिक यानी कि शुरुआती का जो आलेख है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें दक्षिणी भारत से मिलती है। चलिए अगला देखते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर साथियों टोटल कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था? इसका सही उत्तर है 11 रुपया का इल्जाम लगा था बहादुर की कि वो चुराया है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे साथियों? तो बिरजू महाराज के जो पिता यानी कि फादर थे वो भी एक नर्तकी थे, जैसे कि बिरजू महाराज थे। जैसे कि बिरजू महाराज थे वो भी एक नर्तकी थे और उनके पिता भी एक प्रसिद्ध नर्तकी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रोन नदी कहाँ स्थित है? साथियों, जो रोन नदी है वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। और अबनियो जो कहानी है, अबनियो जो कहानी है साथियों वो भी क्या है? स्थित है, दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां नंबर क्वेश्चन, संतु मछली लेकर क्यों भागा था? साथियों, संतु मछली क्यों लेकर भागा था? उसको बेचने के लिए नहीं, काटने के लिए, पकाने के लिए। संतु जो मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए। संतु जो मछली कहानी में जो संतु है वो मछली लेकर इसलिए भाग गया था ताकि वो कुएं में डाल दे। क्या करे? वो कुएं में डाल दे और उसका जो जान है वो हमारा बच जाए। उसका जो जान है वो क्या हो जाए? बच जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक मुस्लिम पर्व मनाया जाता है। उस पर्व का नाम क्या है साथियों? तो उस पर्व का नाम यानी कि त्योहार का नाम मुहर्रम है। क्या है? मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खान के नाम से जुड़ा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक का जो रचना थे, जितने भी रचना थे गुरु नानक खुद ने उसकी संग्रह नहीं किया था। उनका एक चेला था, चेला मतलब शिष्य था, जिसका नाम था गुरु अर्जुन देव। क्या नाम था? गुरु अर्जुन देव नाम था। इन्होंने ही गुरु नानक की जितनी भी रचनाएं उनका संग्रह किया था।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? रक्ष जो हमारा रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो थे साथियों, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दिए थे। किसने दिए थे? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दिए थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, धनानंद किसके सैनिक के द्वारा मारे गए थे? जो धनानंद थे साथियों, वो किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे? तो इसका सही उत्तर नादिर शाह है। नादिर शाह के द्वारा क्या कौन मारे गए थे? धनानंद मारे गए थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन जो है अपना आदर्श किसको मानते थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र को वह अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे, यानी कि आइडियल मानते थे। उनके राहों पर वो चला करते थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत माता कविता में भारत का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कैसा प्रस्तुत किया गया? आदर्श या काल्पनिक किया गया है या यथातथ में कहा गया? तो देखिए भारत माता में जो कविता है साथियों, भारत माता के बारे में यहाँ पर आदर्श के रूप में क्या किया गया? आदर्श के रूप में, एक मिनट, आदर्श नहीं, यथा तथ्य के रूप में, यथा तथ्य के रूप में, यानी कि किस एक रियल पिक्चर के बारे में बताया गया। ऐसा नहीं कि कुछ भी काल्पनिक है चाहे आदर्श नहीं, रियल के बारे में, यानी कि रियल कहानी के बारे में बताया गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जो रामधारी सिंह दिनकर जो कवि थे, उनका जो जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के बेगूसराय के जिले में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर देखिए 1900, अच्छा इस प्रकार से दिया, हिंदी में दिया है, कोई बात नहीं, तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। हिंदी में दिया है तो हिंदी में पढ़ लीजिए। पहला देखिए ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, पहला ऑप्शन हम आपको लिख दें 1911 ईस्वी में। दूसरा हमारा 1912 ईस्वी में, 12, 1910 और 1909 ईस्वी, 1909 ईस्वी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में हुआ था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बीरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जो बीरेन डगवाल जो लेखक थे साथियों, वो ऐसा कौन सा कृति लिखे थे जिनके कारण उनको यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? इसका सही उत्तर है दुष्चक्र का स्रष्टा। दुष्चक्र का क्या लिखा था? स्पष्टा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, पपाती को कौन सा रोग हो गया था? पपाती, नगर कहानी में आप पढ़े होंगे, नगर कहानी में एक मुख्य कैरेक्टर पपाती थे, उनको मेनिंजाइटिस रोग हो जाती है। क्या हो जाती है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की सबसे बड़ी बहन का नाम कम्मू था। क्या था? मंगू की सबसे बड़ी बहन का नाम कम्मू था। 23 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? सही उत्तर है सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी की कहानी है सावरदैया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। 25 और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? जो बहादुर था अपने घर से क्यों भागा था? तो वो किसको पीटा था? वो अपने गाय को पीटते हुए घर आ गया था। इसके कारण वो माँ के डर के कारण, माँ के मार के कारण वो घर से छोड़कर भाग गया था। साथियों इस प्रकार से हमने पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन किए थे। साथियों इसी प्रकार से मिलेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। चलिए।